आपने कहा ओवर कॉन्फिडेंस था बीजेपी का, ये बात सही है कि उन्होंने एक बड़े लक्ष्य रखे। त्रिपुरा में उन्होंने एकदम से स्वीप किया था, उसी को उन्होंने दोहराने की सोची और 200 पार का लक्ष्य रखा। लेकिन अब जिस तरह से बात आ रही है सामने कि वो 3 सीटों से, ये बात सही है कि कागज़ पर हम देखेंगे तो बीजेपी ने बहुत बड़ा राइज किया है, 3 सीटों से लेके वो 76 सीटों तक चले गए। लेकिन अब जो बीजेपी के अंदर कसमसाहट है, जैसे उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो कसमसाहट है उससे बीजेपी कैसे उभरेगी और ऐसी हालत क्यों हो रही है बीजेपी की? वो उनको जो फेलियर की फीलिंग आ रही है या पराजय की फीलिंग आ रही है, उसका एक तो कारण ये है कि एक्सपेक्टेशंस आर द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। ठीक है, उन्होंने लोकसभा में 18 सीटें जीती, भिजा अगर हम उसको बांट के देखें तो 128 विधानसभा क्षेत्रों में उनके बढ़त थी। ठीक है, ममता ने जो है 22 सीटें जीती, उनकी बढ़त थी 158 सीटों में। ममता कहाँ से कहाँ पहुँची और बीजेपी कहाँ से कहाँ पहुँची, लेकिन उनके लिए छलांग मारने का, उड़ान भरने का, एक 200 सीट की कल्पना करने का एक रीजनेबल आधार था। 128 पे 200 पे जाना है, एक तो ये कारण था। दूसरा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने आपसे कहा, ये कारण था, लेकिन कोई बहुत गलत नहीं था। 3 से 77 आना, अदरवाइज़ अगर हम चुनाव को भूल जाएं, लोकसभा को, बड़ी बात है। ये सच है कि चुनाव के परिणाम चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन चुनावी प्रबंधन के क्षेत्र में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अद्भुत काम किया। जितनी मेहनत, जितने रिसोर्सेज, जितना डिप्लॉयमेंट उन लोगों ने किया 24 घंटे, तो लगता है कि 2 नेता एक तरफ, पूरी पार्टी एक तरफ जिसे है। तो बात आपकी सही है कि इसी कारण से उनका अनुमान था कि चलो 150, पौने 200 सीट पे आएंगे, नहीं आ पाए। इसलिए क्या सेंस ऑफ फेलियर, सेंस ऑफ डिफीट उनके दिमाग में। कैसे उभरेंगे कैसे उभरेंगे तो वक्त बताएगा। देखिए, वन लर्न्स बाय एक्सपीरियंस एंड डिफीट्स। लेट्स होप।